अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये क्या? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? मेरे मना करने के बावजूद आप जुलूस में चले गए और अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया। मोबाइल? जब भी मैं बोलूं इतनी देर से कॉल क्यों नहीं आ रही? इसकी तो चार्जिंग खत्म हो गई थी और लाइट भी जाने वाली है। तुम एक काम करो, फौरन कैंडल जला लो। आप क्यों बार बार जुलूसों में चले जाते हैं? आशूर के जुलूस में भी आप बाल बाल बचे थे। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? क्या होता? मैं शहीद हो जाता। आपको मेरा ख्याल नहीं है तो कम से कम उस मासूम का तो ख्याल करें जो इस दुनिया में आने वाला है। उम्मुल बनीन, मुझे तो इस मासूम का ख्याल है, मगर शायद तुम नहीं जानती हो कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। बेगम, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे इस खौफ की वजह से हमारी नस्ल पर, हमारी आने वाली औलाद पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। अल्लाह ने हमें 2 बेटे अता किए और दोनों 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके। तुम तो जानती हो डॉक्टर क्या कहते हैं। तुम्हारे इस मुसलसल डिप्रेशन में रहने की वजह से हर बार कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब उठो और जाके कैंडल जलाओ। लगता है कि मेरी जिंदगी में अंधेरे ही लिखे हैं। संभल कर उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ और बच्चा दोनों माशाल्लाह से महफूज हैं। सर पे चोट लगने की वजह से आपकी वाइफ कुएं में चली गई हैं। मुझे लगता है कि कुछ प्रॉपर अटेंशन के लिए हम उनको शायद चंद दिनों के लिए अपने पास एडमिट करेंगे। जब तक आपकी ये कुछ इंजेक्शन और दवाएं हैं ये लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे असल में उस कमरे की तलाश है जहां आशूर का एक जख्मी एडमिट है। यहाँ से लेफ्ट जाके पहला कमरा है 212। मुझे अबू तालिब कहते हैं। आसिफ रिजवी। वैसे जख्मी आपका कोई रिलेटिव है क्या? नहीं, अगरचे कोई दुनियावी रिश्ता तो नहीं है लेकिन रिश्ता ईमानी तो है। जख्मी कौम का मोहसिन और मेरा बिरादर ईमानी है। बहुत खूब। जिस कौम के नौजवान इस कदर बेदार हों, इंसानियत की क़यादत उन्हीं के हाथों में होना चाहिए। आसिफ भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप यहाँ कैसे? वो असल में मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ पे। बस आसिफ भाई दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस दफ़ा मेरे आंगन में एक फूल खिला दे। इंशाअल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। दुआ में याद रखिए। وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا क्या हो रहा है? हाँ, थक गए यार आज तो। यार काशान, एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है चहलुम के जुलूस में कफनी पहनकर शरीक हों और मरकज़ी जुलूस में भी नमाज के बाद कफनी तकसीम की जाएगी। लेकिन मैंने अपनी कफनी तो तैयार रखी हुई और इंशाअल्लाह वही पहन के जुलूस में जाऊंगा। और तुम देखना, शोहदा अरबीन के अंदर मेरा भी एक नाम होगा और तुम लोग मुझे याद करोगे। और शहीद चेलुम जनाब, काशान शहीद। यार वैसे दुआ तो यही है चहलुम का जुलूस खैर खूबी से हो जाए। हाँ यार, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर आज़ादारी हमारे कत्ल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती तो मुझ समेत इस कौम का बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। और शहादत तो हमारी कौम की मिरास रही है, लेकिन साना आशूर के बाद
शहादत के लिए दिल जैसे तड़पने सा लगा है और दिलो दिमाग शहादत के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन यार मैं एक बात सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ, क्या गुफ्तगू चल रही थी? काशान फरमाते हैं कि अगर इस्लाम दुश्मन ने चहलुम के जुलूस पर हमला किया तो उनका भी नाम शहीदों में शामिल होगा। और मौजू ये भी पूछ रहे हैं कि अगर उनका सर बदन से अलग हो गया तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? ज़रूर ज़रूर, अल्लाह तुम्हें भी शहादत नसीब करे। शहादत तो हमारा विरसा है, निशाने की तुम परवाह ना करो। ये लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो, हम तुम्हें इस अंगूठी से पहचान लेंगे। नहीं मालूम खुदा ने हम में से किसके नसीब में शहादत लिखी है और किसके नसीब में ज़ैनबी जिहाद। लेकिन दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि शहीदों का खून रायगा चला जाए। हो सकता है हम सब शहीद हो जाएं, लेकिन वादा करो हम में से जो भी ज़िंदा बच गया वो ज़ैनबी जिहाद करेगा। तो फिर हम सबका वादा रहा। काश दुश्मन इस मंजर को देख पाता और उसको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता। दुश्मन ने एक ऐसी मिल्लत को ललकारा है कि जिसके पास करबला के परवरदा बहादुर जवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अशफाक भाई? और आज आपके भाई रजब अली जुम्मे की नमाज में नजर नहीं आए। हाँ, वो हैदराबाद गए हुए हैं मातमी दस्ते के साथ। अच्छा, तो ये शाम तक आ जाएंगे वो? इंशाअल्लाह शाम को तो वापसी हो जाएगी। नाकामी नहीं चाहिए बर्बरियत। अगर कराची का जुलूस अमन और अमान से गुजर गया तो हम नाकाम हो जाएंगे। ये अज़ादार इतने दिलेर क्यों होते हैं? सब डरते हैं, डरते क्यों नहीं हैं? या अली और या हुसैन के नारे लगाकर हमारे अज़ाइम को नाकाम बना देते हैं। तुम क्या कर रहे हो बर्बरियत? खून की बारिश, खून का दरिया, खून समंदर कर दूंगा। सर हो कहीं पर, धड़ हो कहीं पर, ऐसा मंजर कर दूंगा। मेरे आका, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि ये ज़ादार लफ्ज जुलूस तो क्या, आशूरा और चहलुम के दिन से भी खौफ खाएंगे। मगर शैतान खौफ व हिरास अपना काम सही तरह अंजाम दे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कोयटा जाना है। हाँ शैतान खौफ व हिरास, मेरी गलती नहीं है शैतान बुजुर्ग, लादेनियत की नाअहली की वजह से मैं दिलों में खौफ व हिरास नहीं डाल पा रहा। जिस अज़ादार के भी दिल में वसवसा डालता हूँ उसका दिल तो पहले से जज्बा शहादत से लबरेज होता है। मैं कैसे वसवसा खौफ डालूं? बेईमान बनाऊंगा सबको, शैतान बनाऊंगा सबको। जी हुजूर, आपने बहुत गलत टाइम पे मुझे बुलाया। मैं अपने घुंघरुओं की झनकार से कुछ लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा था कि आपकी सदा आ गई। खामोश शैतान कहीं के, तेरी नाकामी की वजह से हमारे मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। क्या कर रहा है तू? हुजूर, मैंने आपको बताया तो था कि मुहर्रम शुरू होते ही हमारी कमबख्ती शुरू हो जाती है। इनके उल्मा और इनकी मजालिसें इनके दिल पर ऐसा असर करती है कि हमारी कारकर्दगी फजूल हो जाती है। बस करो, तुम सब बहानेबाज हो, सब एक दूसरे पर डालते हो। कोई भी अपने काम में कामयाब नहीं हो रहा। क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या चाह रहा हूं? मेरा मकसद अज़ादारों को कत्ल करना नहीं है, बल्कि उन्हें सिराते मुस्तकीम से हटाना है। जाओ अपने काम में महारत दिखाओ, जल्दी से कोई खुशखबरी लाओ, दफा हो जाओ। क्या? अली रज़ा खैरियत तो है? नहीं यार, शैतान के चेलों ने कोयटा में ज़ाहिर ने करबला की बस पर हमला कर दिया है। 3 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा ही अहम है कि दुश्मन इस्लाम सदियों से हमें कत्ल करता चला आ रहा है, और ना ही ज़ाहिरीन करबला कम हुए और ना ही तशय्युअ।
कभी मौत से खौफजदा हुई है? हाँ यार, ये लोग इमाम हुसैन की राह के शहीद हैं और ये लोग जन्नत के राही हैं। बिल्कुल अली भाई, ठीक कहा आपने। जो लोग सरकार सैयद शहदा की मोहब्बत में कत्ल कर दिए जाए वो लोग भी जन्नत के राही हैं। काश हम लोग भी जन्नत के राही होते। नौजवान जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज से इश्क करते थे, इसलिए हर मोमिन भी नमाज से इश्क करता है। और याद है ना, आज मेरे घर में अंजुमन की